सवाल सीधा है। तेजस्वी का भविष्य को अंधकार में देखकर पप्पू का टिकट काट दिया गया। ये पूर्णिया के पप्पू यादव हैं, पूर्णिया के पप्पू नहीं, राहुल गांधी नहीं है। पूर्णिया के पप्पू यादव हैं, देश के पप्पू नहीं है। इतिहास आप उल्टा के देख लीजिए। पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीते हैं। बिहार की राजनीति में पंडित माना जाता है लालू प्रसाद यादव का, कि कहीं ना कहीं उनके ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति चलती है। पुत्र मुंह में बहुत बड़ा गलती का उठा दिए क्या राजनीतिक, जो ये पप्पू यादव को हटाना कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा है पूर्णिया में खास करके। एक देहात में कहावत है, बतासा लूट जाए तो लूट जाए, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। तो आरजेडी का जो टॉप लीडरशिप है वो बतासा को समेटने के लिए चिंता उनकी नहीं है। उनकी चिंता है कि 2025 का जो मंदिर है वो नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कह दिया है, बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया है। बतासा टूट जाए तो टूट जाए, परंतु मंदिर नहीं टूटना चाहिए। बहुत बड़ा इंडिकेशन है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज में। मैं आशुतोष पांडे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उग्रनाथ सिन्हा जी, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के साथ साथ बिहार की राजनीति में पकड़ रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। और खास करके भैया के इनकी भविष्य वक्ता में एस्ट्रोलॉजर आप कह सकते हैं, राजनीतिक एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े हैं। जो बताते हैं वो हो जाता है चुनाव के रिजल्ट के दिन। इसीलिए आज हम इनको जोड़े हुए। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सवाल सीधा है। तेजस्वी का भविष्य को अंधकार में देखकर पप्पू का टिकट काट दिया गया। देखिए, पप्पू के टिकट काटने से भी पप्पू रुकेगा नहीं पांडे जी। ये लोगों में दिग्भ्रमित है। पप्पू निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। ये पूर्णिया के पप्पू यादव हैं, पूर्णिया के पप्पू नहीं, राहुल गांधी नहीं है। पूर्णिया के पप्पू यादव हैं, देश के पप्पू नहीं है। इतिहास आप उल्टा के देख लीजिए। पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीते हैं और मुझको लगता है कि इस बार वो पुनरावृत्ति उसी तरह की हो जाएगी, क्योंकि जो वहां खबर है आप इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि माइनॉरिटी वोट शिफ्ट हो रहा है। मुस्लिम वोट इस बार महागठबंधन से नाराज चल रहा है। वो उम्मीदवार देख रहा है कि जो हमारे दुख में, जो हमारे सुख में, जो रात में, जो दिन में, जो शादी में, जो विवाह में, जो रोड दुर्घटना में, जो खाना लेकर हॉस्पिटल में आएगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये तो बात है। सच में पप्पू यादव ने पूर्णिया में खास करके माइनॉरिटी ही क्यों सभी के साथ बहुत बड़ा पकड़, मतलब ग्राउंड पे बहुत अच्छा पकड़ है। लेकिन सवाल ये है कि जो बिहार की राजनीति में पंडित माना जाता है लालू प्रसाद यादव का, कि कहीं ना कहीं उनके ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति चलती है। पुत्र मुंह में बहुत बड़ा गलती का उठा दिए क्या राजनीतिक, जो ये पप्पू यादव को हटाना कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा है पूर्णिया में खास करके। एक देहात में कहावत है, बतासा लूट जाए तो लूट जाए, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। तो आरजेडी का जो टॉप लीडरशिप है वो बतासा को समेटने के लिए चिंता उनकी नहीं है। उनकी चिंता है कि 2025 का जो मंदिर है वो नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कह दिया है, बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया है। बतासा टूट जाए तो टूट जाए, परंतु मंदिर नहीं टूटना चाहिए। बहुत बड़ा इंडिकेशन है। मतलब आपका आशंका यहाँ तो नहीं है कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया से महागठबंधन से जीत जाते तो 25 में तेजस्वी से बड़ा चेहरा हो जाते और बिहार के यादवों का सबसे बड़ा नेता अगर उस समय कोई होता तो पप्पू यादव। सीएम का कैंडिडेट का भी डर था क्या? निश्चित रूप से वो पार्टी बनाए हुए थे, अपना लोकप्रियता है। आप पूर्णिया की क्यों बात कर रहे हैं? सभी जगह उनके लोग हैं, सभी जगह उनके कार्यकर्ता हैं। तो मैंने फिर से दोहरा दिया ना, बतासा लूट जाए तो लूट जाए, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। चलिए, त्रिकोणीय श्रृंखला तो हम समझ गए। अब आगे चलते हैं। पड़ोसी बहुत जरूरी होता है। अब मुझे लगता है अगर पूर्णिया की बात हो रही हो तो कटिहार का बात ना हो तो बात बनेगी नहीं। तारिक अनवर साहब का सीट है, लोकप्रिय उम्मीदवार है,
पसंदीदा भी रहे हैं, कटिहार के लाडले भी रहे हैं। क्या दिखता है तारिक अनवर का भविष्य? कटिहार 24 में तारिक अनवर को कटिहार की जनता लाएगी या फिर चले जाएंगे? इस बार मुकाबला रोचक रहेगा, रोचक रहेगा। मजबूती से चुनाव वो लड़ रहे हैं और मुकाबला अगर त्रिकोणीय वहां पे कोई अगर 1 लाख वोट काटने वाला उम्मीदवार अगर खड़ा नहीं हुआ तो वो चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। निश्चित, मतलब 2014 की तरह जीत जाएंगे। वो मोदी लहर में भी चुनाव जीत गए थे, आपको याद होगा। वो 2014 में मोदी लहर में भी चुनाव जीत गए थे। तो इसीलिए देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है, प्रत्येक लोकसभा सीटों की एक वोटों की कैलकुलेशन होती है। अगर आपके वोट में अगर सेंधमारी हो गई तो आप चुनाव वहीं हार गए। डायरेक्ट फाइट है, एक जमात का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दूसरे का कोई दूसरा कर रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, उसके परिणाम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे फाइट आपको देखने निश्चित रूप से पूर्णिया से ज्यादा। पूर्णिया आप किसको दे रहे हैं? पूर्णिया बीजेपी निकाल लेगी? नहीं, पूर्णिया वहां पप्पू यादव मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि माइनॉरिटी वहां नाराज चल रहा है। अगर माइनॉरिटी अगर पप्पू यादव के साथ अगर वहां है, ठीक है, तो चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन में उठ रहा है कि पप्पू यादव वोट किसका काट रहे हैं? आरजेडी का। अब देख लीजिए कोर वोटर किसका डिवाइड हो रहा है। यादव समीकरण, एमवाई समीकरण का वोट बैंक, अगर कोई वोट काटने वाला है पूर्णिया से तो वो पप्पू यादव। क्या बीजेपी का कोर वोटर वहां टूट रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है। पप्पू यादव किसी का वोट काट नहीं रहा है। पप्पू यादव को सभी लोग वहां मदद कर रहे हैं, वहां सभी लोग वोट दे रहे हैं। मतलब अब पब्लिक सेंटीमेंट है, पब्लिक सेंटीमेंट हो गया। और जनता जब उठ के खड़ी हो जाएगी तो वहां पार्टियों का दीवार टूट जाएगा। जनता से पार्टी है, ना कि पार्टी से जनता। मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं। देखिए, अब बात कर रहे हैं कटिहार पूर्णिया की बात, सीमांचल की बात करें और खास करके मिथिला की। देखिए, ये पेंटिंग देखने के बाद मुझे बहुत कुछ अब कहने की जरूरत नहीं। मिथिलांचल से है भैया। मिथिला इस बार किसके साथ है? क्योंकि राम जी अयोध्या में तो आ गए हैं, तो क्या इस बार मिथिला बीजेपी को सपोर्ट करेगी या इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस। देखिए, हमेशा से मिथिलांचल भगवाकरण रहा है, तो मिथिलांचल में इस बार भगवा फहराएगा। वहां कोई लड़ाई नहीं है। मिथिलांचल में सीतामढ़ी में भी इंडिया अलायंस, एनडीए गठबंधन के बहुत मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दरभंगा में सिटिंग सांसद है, मधुबनी में सिटिंग सांसद है, झंझारपुर में सिटिंग सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें हमको लगता है कि बहुत ज्यादा मिथिलांचल क्लीन स्वीप हो जाएगा, क्लीन स्वीप। बिहार में वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे आपको फाइट नजर आ रही है? बिहार में हमको जो फाइट सीट पे जो नजर आ रही है, मुकाबला जीत हार क्या होगा वो परिणाम ही बताएगा। वैशाली की सीट, मुन्ना शुक्ला वहां चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। उसके बाद दूसरा अभी कई सीटों पे तो उम्मीदवार भी फाइनल नहीं हुआ है। कटिहार हो गया, कटिहार में फाइट हम देख रहे हैं। ठीक है, सारण में आप देख रहे हैं। सारण में भी वहां सेंटीमेंट, जिस तरह से लोगों ने एक बार बेटी तुम गौरव हो, बेटी हो तो तुम्हारे जैसे, बेटी हो तो तुम्हारे जैसा का परसेप्शन चलाया था। अगर उस तरह की अगर सेंटीमेंट अगर घूम जाती है तो सारण में रिजल्ट बदल सकते हैं, नहीं तो पूर्ववर्ती सारण चुनाव। अच्छा, सारण चुनाव मतलब 2-3 किशनगंज क्लियर है कि किशनगंज तो आप कांग्रेस जीतेगी। 35 सीट मुझको लग रहा है कि मैं एनडीए गठबंधन को यहाँ पे बस दूंगा। मैं यही सुनना चाहता हूँ। और जहां पे वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लगभग जो सिटिंग सांसद हैं वो चुनाव जीते। देखिए, उग्रनाथ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद थे। बिहार का पूरे राजनीतिक बुखार नापने के बाद इन्होंने एनडीए का पैरामीटर सेट कर लिया, टेम्परेचर नाप लिया है। थर्मामीटर में दिखाया जा रहा है कि 40 में 35 एनडीए, 5 में एक उम्मीदवार एनडीए इंडिपेंडेंट होगा, जो कि पूर्णिया सीट इनका दावा है कि पूर्णिया से पप्पू यादव इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे। बचा 4 सीट में अब देखना होगा कि एक सीट क्लियर है, किशनगंज क्लियर कर बच गया अब 3 सीट। 3 सीट में कटिहार है, सारण है और
एक सीट और पेच फंस रहा है। देखने वाली बात होगी कि सारा डिटेल्स आने के बाद वो एक सीट कौन सा होता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।